बाद सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। और ये महर्षि दयानंद के अनुयायी विशेषकर जो इस आर्य समाज के अंदर कुछ पद प्राप्त हैं, जो प्रवक्ता हैं, आचार्य हैं, वो अब भी इस सत्य को आँखों देखकर भी ना स्वीकार करना चाहते हैं और न ही समाज को करने देना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्रोथा कांड करवाया। ऐसा जालिम कर्म ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देना चाहिए, लठों से नहीं। वो तो दुष्ट लोग होते हैं जो हिंसा करते हैं। सतलोक आश्रम क्रोथा को चारों तरफ से गिरवा दिया इन अपने अनुयायियों से, झूठ बोल के, सच्चाई से परिचित ना करवा के। और 3 दिन तक वहाँ सत्संग के लिए उपस्थित भक्तों को वो परेशानी दी, उसको याद करके कलेजा मुंह को आता है। यहाँ आश्रम के अंदर नवजात शिशु, रोगी व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं। पूर्णिमा का अवसर था, सत्संग सुनने के लिए भक्तजन आ रहे थे। कुछ आ चुके थे क्योंकि 9, 10, 11 का सत्संग था जुलाई 2006 में। तो उन दुष्ट लोगों ने आने वाले भक्तों को पीटा, बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां की और पुलिस वहाँ साथ खड़ी थी, क्योंकि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेंद्र सिंह, ये भी आर्य समाजी है। इन सब को इन्होंने भ्रमित किया, आचार्यों ने, जनता को भी, मुख्यमंत्री को भी, कि आश्रम के अंदर बहुत बुरा कर्म होता है। सच्चाई नहीं बताई कि दयानंद के अज्ञान की खाल तार दी। दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केव चाव है, दूध मांगे है कि रोटी मांगे है। रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है। हाँ, दूध दू करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो, दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेलिया ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करता ने। और ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद ने तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का। एक विशेष आश्चर्य की बात है पुण्यात्माओं, जो वेदों के जानकार कहलाते हैं और परमात्मा को निराकार बताते हैं, उन्हीं के कर कमलों से अनुवादित हैं ये वेद। यहाँ परमात्मा ने दया करी आप और हम पर, इनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए, इन चंद श्लोकों के अनुवाद ठीक करवा दिए। अन्यथा यदि ये दास अनुवाद करता, ऐसा ही करना था। लेकिन ये कहते कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती, उसने गुरुओं के पास बैठ के जो ना वैदिक रीति से ग्रंथों को पढ़ा नहीं, यह भी समस्या हल करवा दी परमपिता ने आपके लिए। इन्हीं इंजीनियरों के द्वारा अनुवाद करवा दिया
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1। इसमें क्या कहा है कि सर्व उत्पादक प्रभु यानी सब की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला, वह परमात्मा, वह राजेव राजा के समान, राजेव राजा के, ये 269 पर 269 पर है और आगे इसका शेष अनुवाद यहाँ पर है 270 पर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ रहे हैं। राजा के समान दर्शनीय है, नर आकार है, राजा के समान देखने योग्य है, देखने योग्य है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इन ब्रह्मांडों को उत्पन्न किया। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि परमात्मा सशरीर है और पापों का नाश करने वाला है, और वो दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को आकर मिलता है, वहाँ से चल कर आता है, राजा के समान देखने योग्य है। वो उद्देश्य क्या लेकर आते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का अब मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 पढ़ देंगे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान बताने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, उनको मिलते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये है कबीर वेदस्य, जो पर लगा है, संधि छेद करके इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। जो व्यक्ति वेदों से परिचित नहीं और वेदों को आधार मान के श्रद्धालुओं को ज्ञान बांटते हैं, तो उन्होंने भगत समाज के सामने सत्य पेश नहीं किया, असत्य का डंडोरा पीट दिया, असत्य की बुनियादी कर डाली। आर्य समाज के व्यक्ति सभी ये मानते हैं कि महर्षि दयानंद जी वेदों के पूर्ण विद्वान थे, और वो ये भी मानते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने वेदों के आधार से सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की है। और ये भी कहते हैं आर्य समाज और महर्षि दयानंद तथा वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। आर्य समाज और महर्षि दयानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम? वेदों को क्यों बदनाम करते हो? देखिएगा, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं, नर आकार बताते हैं, सशरीर बताते हैं। उसका नाम कबीर देव है। कबीर, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। महर्षि दयानंद जी
और उनके अनुयायी नहीं मानते कि परमात्मा कहीं ऊपर किसी एक स्थान पर विराजमान है, जबकि वेदों में ढेर सारे प्रमाण हैं कि परमात्मा एक स्थान पर ऊपर के लोक में रहता है और वहाँ से गति करके चल के यहाँ आता है। गदर मचा रखे नकली संतों आचार्यों शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी, इतने अनमोल जीवन को नाश करें। इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका, और इस सत साधना से इनको यहाँ भी सुख है और वहाँ जाएंगे जहाँ सदा सुखी। जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। तो महर्षि दयानंद और अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं जो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की जिन्होंने चेष्टा की है, वे सभी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, परमात्मा के लिए तरफ रहे होते हैं। और उसी तरफ में ये महापुरुष इधर उधर जाते हैं, उनको मालूम होता है, धीरे धीरे ज्ञान होता है एक दूसरे से सुनकर कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताया करते हैं। तो संतों की खोज में सभी महापुरुष निकल पड़ते हैं। पुण्यात्माएं जितनी भी हैं वो भगवान की भक्ति बिना नहीं रह सकते, उसके लिए वो संतों के पास जाते हैं। उनका सौभाग्य और दुर्भाग्य साथ होता है, उनको जैसे संत मिलते हैं वो उनको परम संत मानकर आश्रित हो जाते हैं, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान पर वो दृढ़ होकर लग जाते हैं। उन्हीं में से एक ये महर्षि दयानंद पुण्यकर्मी प्राणी थे। इनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ब्राह्मण वर्ण में जन्म था। इनके पूज्य पिताजी उदिच्य ब्राह्मण थे और यजुर्वेदी थे, यजुर्वेद का वो पाठ करते थे। और जमीन भी थी इनके कुछ। महर्षि दयानंद के पूज्य पिताजी सरकार से भी कुछ पद प्राप्त था उनको और कुछ सेना भी रखते थे। ऐसे संपन्न घर को त्याग जाना ये कोई छोटी बात नहीं। और किस लिए? परमात्मा के लिए। तो वो महापुरुष घर से निकल गया, भाग गया, घर छोड़ के भाग गया। उसने अपने जीवनी में लिखा है। तो निकला था भगवान पाने के लिए। आगे उनको वो तत्वहीन प्राणी संत मिल गए, ऋषि मिल गए, ब्राह्मण मिल गए। यदि कोई काव्यकार के बारे में कोई प्रकरण हो, प्रसंग हो, तो वहाँ कवि शब्द अंडरस्टूड है, काव्यकार है। लेकिन परमात्मा की महिमा है वेद में जहाँ पर, तो वहाँ कबीर देव लिखना पड़ेगा उस कबीर का अर्थ। ठीक इसी प्रकार जहाँ पर कबीर कबीर शब्द है ऐसे लिखा हुआ, उसको कबीर देव लिखना चाहिए इन्होंने। हम वह को बै बोलते हैं, हम कवि को कवि बोलते हैं, कबीर। देव माने परमात्मा दिखाते हैं आपको इन्हीं के अनुवादों में। देखिएगा ये अथर्ववेद है, ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा। प्रकाशक है पंडिता राकेशा रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुकमेलपुर, दिल्ली। ठीक है। इसका चतुर्थ कांड देखेंगे। ये चतुर्थ कांड अनुवाक नंबर 1 और मंत्र नंबर 7 में इन्होंने सभी फैसला कर रखा है। इसमें क्या लिखा है कि संस्कृत में ये अथर्वणम पित्रम देवबंधुम बृहस्पतिम नमसा अवगच्छात त्वम विश्वेशाम जनिता यथा स कबीर देव न दबायत सावधावान। इसमें इन्होंने देखो, इन्होंने कबीर का अर्थ कर दिया मेधावी और सावधावान माने कर दिया अनुवास्वम धारण सामर्थ्य वाला। देव माने परमेश्वर, न माने कभी नहीं, दबायत माने ठगता। इसका देव माने परमेश्वर, ये कबीर देव, कबीर परमेश्वर लिख देते, कबीर देव लिख देंगे। देखो हम इनकी व्याकरण को भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, ये व्याकरण के ठेकेदार बन रहे हैं। इसको लिख दें कबीर देव सीधा, बस। देव माने परमेश्वर ये खुद अनुवादित कर रहे हैं, और कबीर माने कबीर,
हम कबीर देव कहने लगे, कबीर परमेश्वर, जिनको स्वयं ज्ञान नहीं था कि महर्षि सिद्धांत सचमुच इतना बुद्धिहीन था, न उसको वेद ज्ञान था, न उसको खगोल भगोल का ज्ञान था, और न ही वो समाज सुधारक था। ये उनकी पुस्तकों में लिखा था, दास ने पढ़ा और आपके रूबरू कर दिया। तो इन आचार्यों को, इन प्रवक्ताओं को समस्या पैदा होगी कि तुम्हारे ही अनुयायी तुम्हें धिक्कारेंगे कि अब तक तुम के पढ़ा करते, इसमें क्या बताया तुमने, हमारे को लोक वेद सुनाते रहे। इस डर से इन्होंने जनता का ध्यान बांटने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया। इन्होंने जब देखा कि रामपाल फंसा नहीं, आदमी कोई मरा नहीं, और ये तो बात बिगड़ गई। आश्रम का नाश करने के लिए, प्रचार बंद करवाने के लिए इन्होंने स्वयं ही एक व्यक्ति को मार डाला, क्योंकि शराब प्या के बदमाश ला रखे थे, स्वयं भी इनके अनुयायी आए हुए थे। तो इन्होंने सुनियोजित तरीके से वो जुल्म कर दिया। उस मृतक के सब लक्षण प्रत्यक्ष करते हैं कि आश्रम से चली गोलियों से उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये लैब, जो लेबोरेटरी होती है जहाँ से सरकार ने खुद जांच कराई है, उस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में, FSL रिपोर्ट वो बताते हैं, उसको बोलते हैं, उसमें स्पष्ट किया गया है। हम आश्रम के अंदर बैठे थे, आश्रम से बाहर नहीं गए, हमारे ऊपर आक्रमण किया गया। अब महात्मा बुद्ध कौन था? ये स्वर्ग लोक से आया हुआ प्राणी था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, राजा का लड़का था। राज भी त्याग दिया क्योंकि वो सुख जो स्वर्ग में है यहाँ की किसी वस्तु में नहीं है, और जो सतलोक में है वो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है। तो जो प्राणी जहाँ के सुख से कुछ प्रभावित होता है, तो उसने उस आधार से राज त्याग दिया। तो उस सुख की तलाश में ये निकला घर से स्वयंभू, कोई संत मिला नहीं, अपनी मर्जी से, पिछले अभ्यास से, पिछले पुण्य के प्रभाव से इसने अपने आप ही हठ योग करना शुरू कर दिया, जो ये पहले किया करते हैं। हठ योग करने से इसने आहार भी त्याग दिया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ कर इसने साधना की महीनों तक। इसके प्राण जाने को हो गए, अस्थि पिंजर सूख गया। एक माई ने इसके मुख के खीर खार लगा दी, धीरे धीरे तो चाटने लगा। तीसरे दिन इसने आंख खोल दी और फिर पेट भर अन्न खाया। उसके बाद इसने अपना अनुभव सुनाया, वेदों और गीता को आधार नहीं रखा। इसने बना दिया विधान के स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, कि भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। बस इतना ही विधान पाया इसने, इतने दिन डरे ढोकर। अंत में इसने फिर इसके वचनों में इतना प्रभाव था, बहुत से श्रद्धालु इसके अनुयायी बन गए, कई राजा लोग इसके अनुयायी बन गए। अहिंसा मत करो, किसी को दुख ना दो, ये नियम बना दिए। लेकिन जो नियम आत्म कल्याण का था उसके पास था नहीं। इनके वचनों से प्रभावित होकर लाखों व्यक्ति इनके साथ हो लिए, और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से आध्यात्मिक लाभ न होने से अब महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने यही मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है। पूरा चीन नास्तिक हो गया। विश्व की आधी आबादी लगभग चीन के अंदर बताते हैं, और वो सारा नास्तिक क्योंकि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। पूरा चीन नास्तिक हो गया। विश्व की आधी आबादी लगभग चीन के अंदर बताते हैं, और वो सारा नास्तिक क्योंकि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। पूरा रूस नास्तिक। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब काल का जहां भी दाव लगा इसने कसर नहीं छोड़ रखी। अरे देखना भगवान की लीला, अपनी प्यारी आत्माओं को कैसे ग्रहण करेगा। तो परमात्मा आकर के हमें याद दिलाते हैं
कि तुम्हें जो मार्ग मिला है और जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है ये कोरा अज्ञान है, और जो साधना की विधि तुमने प्राप्त है ये मोक्षदायक नहीं है। अब ये बातें उस व्यक्ति को कोई कहे जो घर में सुख है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है या कोई और व्यवसाय उसका अच्छा है, और उसको कोई ये कहे कि आप जो साधना कर रहे हो ये ठीक नहीं, तो वो कैसे माने? वो कहता मेरे तो सारी मौज कर रखी है मैया ने, कोई कह बजरंग बली ने, हम तो उनको पूजते हैं, मेरे सारे ठाठ कर दिए। तो पुण्यात्माओं, इन सभी जो अड़चने हैं काल की ये ज्ञान से दूर होंगी, किसी के कथन से नहीं। जो जिस वस्तु को सत्य मान रहा है उसके सत्य मानने से नहीं, उसके गुणों से परिचित होने से हम उस परमात्मा को पा सकेंगे। और जिस वस्तु को हम लाभदायक मानते थे और जब हम ज्ञान होगा हमें तो फिर हम उसके गुणों से परिचित होंगे तो तुरंत त्याग देंगे। अपने आत्माओं, इस ज्ञान से बात बनेगी, और वो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है। परमात्मा, और तूने ये जीवों को इतना दुखी कर रखा, नाश कर दिया, किसी बेटा मरा, किसी की बेटी मरा, किसी को कोड लगा, क्या क्या हाहाकार मचा रखे, ये जीवन है इनका, ऐसा नरक बना दिया तूने। नकमे तेरे साथ आ भी गए थे तो ऐसा जुल्म करते हैं, तेरे दया नाम की चीज रही। परमात्मा ने भेजा हूं, मैं नीचे जाऊंगा, सबको बताऊंगा कि ये काल है, ये भगवान नहीं है, तुम जिसको परमात्मा मान बैठे हो, और उनको वो मंत्र दूंगा जिसे ये लेकर के पार हो जाएंगे। तो इसने फिर चापलूसी बरती, कोई बात नहीं, आप जो करो कर लेना, पर मुझे एक वर दे दो, मेरी कुछ आवश्यकताएं पूर्ति कर दो। बोल क्या मांगता है कि नहीं ऐसे नहीं, वरदान दे दो, प्रतिज्ञा कर लो। अच्छा, वचनबद्ध हुआ। बोल क्या मांगता है? तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण बहु जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब संसार गवन तुम कीजो। तब इसने कहा था कि भगवान ऐसा वरदान दे दो मुझे। और फिर ये कहा था कि एक और दया करना मेरे पे, कि जब तुम चौथे युग में आओ तो अपना ज्ञान दे करके, जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान तुम देना, आपका ज्ञान मान ले तो वो आपका, और हमारे ज्ञान पर आश्रित है हमारा। आपका नाम जपे आपका, हमारा नाम जपे हमारा। परमात्मा ने तो अंडरस्टूड था कि जो जहां साता बासा हुई, परमात्मा बोले ठीक है। अब जब सारे वरदान ले लिए, वचनबद्ध करके, फिर एकदम तेवर बदल गया। ने बोला जाओ जोग जीत बेशक संसारा, आ जाना बेशक जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जब तुम कलयुग में आओगे जीवों को चिताने और ले जाने के लिए, तब तक तो इन्हें इतना बिगाड़ दूंगा, या तो भक्ति योग नहीं रहेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे? ये पुण्यकर्मी प्राणी थे और विष्णु के लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे, विष्णु के स्वर्ग लोक से। अब यहाँ राजा भी बन गए, लेकिन वो सुख तो नहीं, यहाँ पर वो सुख है ही नहीं उसकी। से महात्मा बुद्ध कौन थे? ये पुण्यकर्मी प्राणी थे और विष्णु के लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे, विष्णु के स्वर्ग लोक से। अब यहाँ राजा भी बन गए, लेकिन वो सुख तो नहीं, यहाँ पर वो सुख है ही नहीं उसकी। खोज में घर त्याग दिया, अपने आप साधना करने लग गया, हठ योग कर लिया, खाना पीना भी त्याग दिया। मरने को हुआ तो एक माई ने उसके मुंह के खीर लगा दी। सच वो थोड़ी सी आंखें खुली, खाई थोड़ी सी, फिर वो उठा। उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण से कल्याण नहीं हो सकता। काल यही चाहता था, कुछ सिद्धि आ गई हट करने से। काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, गलत शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं। अब महात्मा बुद्ध ने जो आगे प्रवचन करने शुरू किए, उसके आधार से उसकी वचन में शक्ति, क्योंकि पूर्व जन्म की भक्ति थी उसमें,
जैसे ये राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी और फिर उसके अनुयायी हुए हैं जयमल सिंह जी व्यास में, और फिर सावन सिंह जी के शिष्य हुए हैं खेमामल बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में अपना डेरा बना दिया। और ऐसे ही वो जय गुरुदेव पंथ बन गया, आगरा से निकला हुआ मथुरा में। ये सभी पुण्यात्मा उस महात्मा बुद्ध के से थे, और वो काल का फंस गया महात्मा बुद्ध। और उसने फिर क्या किया, पूरा रूस, पूरी चाइना महात्मा बुद्ध के उन विचारों पर आधारित होगी। उसने जो मर्यादा बनाई हुआ तो सही थी, लेकिन वे ऑफ वर्शिप उसकी रॉन्ग थी। सभी उसके अनुयायी इसलिए हुए थे कि ये महापुरुष है, हमें कल्याण कराएगा। उन महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से किसी को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। कुछ 1-2 पीढ़ी के बाद सभी नास्तिक हो गए। देख रहे उसका क्या रिजल्ट, पूरा चीन देश नास्तिक है, और नास्तिक देशों का नाश होया करता है, काफी समय तक नहीं बचा करते। परमात्मा अपनी महिमा यानी भगवान की महिमा को स्थायी रखने के लिए रह कर आते रहते हैं, और काल ये चाहता है कि भगवान का अस्तित्व मिट जाए, ये सब नास्तिक हो जाए। जैसे अपने संदेशवाहक भेज दिए, महात्मा बुद्ध था, ये स्वर्ग से आया हुआ प्राणी था, पिछले थोड़े बहुत पुण्य इसके संग साथ थे, और ये एक राजा का लड़का था, लेकिन इसका मन इस राज में नहीं लगा, क्योंकि स्वर्ग के सुख के बाद ये तुलना जो है इस राज की कुछ भी नहीं है। उसी सुख की तलाश में घर छोड़कर साधना मनमुखी करने लग गया। साधना कर ली, गया में वट वृक्ष के नीचे बैठ गया, और वहाँ इसकी मौत होने को थी। एक बुढ़िया ने, एक माई ने इसके मुंह के जीभ के खीर लगा दी। इसने चाटना शुरू किया तो उसने और धीरे धीरे उसको 50-100 ग्राम खीर खवा दी। अगले दिन उसको और ज़्यादा खवा दी, तो ये फिर होश में आना ख़त्म हो जाना था। तो उसके बाद इसने जो भी थोड़ा बहुत अपना अनुभव था उसके आधार पर जनता को बताना शुरू कर दिया, और उनके वचन में शक्ति थी। पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, लाखों की संख्या में लोग उनके अनुयायी हो गए, लेकिन उनके द्वारा बताई गई विधि से लाभ किसी को नहीं हुआ। तो पूरा चीन जो है बौद्ध धर्म के उपदेशों, बौद्ध के उपदेशों को मानने वाला है, और पूरा कम्युनिस्ट हो गया, नास्तिक हो गया, भगवान के अस्तित्व से दूर हो गया। और कितनी जनसंख्या है उसमें मानव की। तो ये काल चाहता है कि इसका भक्ति का नामो निशान मिटा दो, और ये सब नास्तिक हो जाए, भक्ति ना करें। और परमात्मा रह कर आते रहते हैं, और अपनी शक्ति भक्ति की सत्ता को, अपनी महिमा को स्वयं स्थापित करके कुछ समय के लिए चले जाते हैं।